बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। यम्स किचन में आज बनने जा रही बहुत ही यमी सी एनर्जी बूस्टर बार्स। और यहाँ पे हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इसमें हमारे पास जो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं वो हमारे पास है खजूर। और खजूर तकरीबन हमने 250 ग्राम्स ले लिया था। और यहाँ पे इसके साथ हमने लिए हैं अखरोट। और अखरोट की जगह आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी पसंद का इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू, जो भी आपको पसंद हो आप उनको मिक्स करके तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून हमने ले लिया था कोकोनट पाउडर और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे ले लिए थे सफ़ेद तिल। और इसके अलावा इसमें शामिल होने जा रहे हैं हमने जो इसको रोस्ट करना एक तरह से घी हमने ले लिया तकरीबन 3 टेबलस्पून। और यहाँ पे हमने देसी घी लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि देसी घी के तो अपने ही फ़ायदे हैं, और स्पेशली जब यम्मी के हाथ का बनाओ तो फिर तो इसकी क्या ही बात है। तो इससे अच्छा मेरे ख़्याल से कोई और घी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने जो खजूर है इसके सीड्स को हमने रिमूव कर दिए, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमें चाहिए इसमें कि हम सीड जो है उसको पहले से निकाल दें। और अखरोट जो है वो भी हमने ले लिए। यहाँ भी हमने ड्राई रोस्ट करना है अपने इंग्रेडिएंट्स को, जिसमें कि सफ़ेद तिल और हमारे पास ये कोकोनट जो पाउडर है इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो हमारी जो प्रीवियस रेसिपीज़ हैं उस पर बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, जिसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ आपकी। और नेक्स्ट प्रोसेस में हमने चॉप कर लेना है। हमने यहाँ पे जो अखरोट लिए हैं इसको बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना है कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको हमने नहीं लेके आना, क्योंकि हमें थोड़े इसके चंक्स भी चाहिए होंगे जो कि इसमें फिर बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे हमने अखरोट को जो है चॉप कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छा इसका टेस्ट होगा और बहुत ही एनर्जी होती है स्पेशली बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हमने जो सेकंड अपना स्टेप है चॉप करने का, उसमें हमने खजूर ले लेने और खजूर को हमने फाइन चॉप कर लेना है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत एनर्जी है इसमें। और खजूर तो वैसे ही बहुत एक कंप्लीट डाइट है, बैलेंस डाइट है। अगर खजूर लें तो डेली बेसिस पे खानी चाहिए, स्पेशली बच्चों को। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि हमने इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। यहाँ पे जो तिल और कोकोनट हमने पाउडर लिया था तकरीबन डन है। और इसमें हम शामिल कर देंगे अखरोट जो हमने चॉप किए, और थोड़ा सा हम गार्निश के लिए इसको बचा लेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना है, जस्ट 1 और 2 मिनट इनफ है इसको। तो हमारे आज किचन में बहुत ही यमी सी रेसिपी रेडी होने जा रही है, स्पेशली फॉर किड्स। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। यहाँ पे हमने पैन में घी जो है उसको अच्छे से गर्म कर लिया है, देसी घी। आप बटर भी ले सकते हो इसकी जगह जी। तो चॉप की हुई खजूर जो है उसको हमने अच्छे से इसमें घी में भून लेना है। और नेक्स्ट जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हमने इसमें शामिल करके इसमें अच्छे से भून लेना है। तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया और खाने में बहुत यमी है, देखने में भी बहुत यमी है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमने सफ़ेद तिल, कोकोनट
और अखरोट जो हमने लिए थे, इन सब को अच्छे से मिक्स कर दिया। तकरीबन जो हमारा प्रोसेस है कंप्लीट होने के बहुत नज़दीक है। जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होने जा रहा है वो है कोको पाउडर, और जस्ट ऑप्शनल है ये, आपकी चॉइस पे है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसको ऐड कर दें, क्योंकि बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर स्किप करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। तो इसका हमारे पास बहुत ही यमी सी जो एनर्जी हमारे पास एनर्जी बार्स हैं वो रेडी होने वाले हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमने एक ले लिया है टिफ़िन टाइप, आप कोई भी ले सकते हो बर्तन जिसमें ट्रे टाइप। तो थोड़ा सा हम इसको, इसके सरफेस को हम ग्रीस कर लेंगे। हमारे पास जो घी बच गया था तो हम इसको इससे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हम जब अपनी बार्स जो हैं उसको निकालें तो वो इजीली हम उसको निकाल सकें। तो यहाँ पे हमारा जो बर्तन है वो तकरीबन रेडी है। तो हमारी जो खजूर की हमारी मिठाई भी आप इसको कह सकते हो, इसको आप बर्फ़ी भी कह सकते हो, तो बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। बहुत कम टाइम में और इजी प्रोसेस में बनने वाली हमारे पास ये एक तरह से मीठा है और बहुत एनर्जेटिक चीज़ है। स्पेशली आप इसको बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे हमने जो गार्निश के लिए थोड़े से अखरोट रख लिए थे, इसको हम कवर कर देंगे ऊपर से। अच्छे से हमने इसको ऊपर प्रेस कर देना है। और यहाँ पे हमारे जो जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, लेकिन इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तकरीबन हाफ़ आवर के लिए हम इसको फ्रिज में रख लेंगे, ताकि इसको ठंडा करने के बाद हम सर्व कर सकें। तो तकरीबन हमारी जो मिठाई है वो बिल्कुल रेडी है। एनर्जी बार्स जो हैं वो सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो हम इसको कट कर लेंगे। जिस तरह भी आप इसको, जितने साइज़ में, जिस शेप में काटना चाहो आप इसको ले सकते हो। और इसको हम यहाँ से निकाल के आपको दिखाते हैं इसकी शेप, इसकी लुक। जी, तो हमारी जो खजूर की बर्फ़ी है, खजूर का मीठा है, खजूर की मिठाई है, जो भी आप कह लें, एनर्जी बार्स हैं, तो बिल्कुल रेडी हैं सर्व होने के लिए। तो यहाँ पे हमने मिठाई जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। तो इसको आप कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तकरीबन 6 मंथ तक बिल्कुल ऐसे ही रहेगी अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए रेसिपी। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।